अच्छा फोटो लेना होगा। सदन की इजाज़त से और माननीय राममोहन सिंह जी साहब के आशीर्वाद से, उनकी इजाज़त से मैं संघ के जुड़े हुए 2 संस्मरण बताता हूँ। एक तो हम लोग जब बहुत छोटे थे आपातकाल लगा हुआ था, तो आपातकाल लगे होने में काफ़ी सारी गतिविधियाँ, जो हमारा किला गेट क्षेत्र था वहाँ से बहुत सारी गतिविधियाँ चलती थी, लेकिन हम लोग तो खेलने वाले बच्चे थे, हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं। एक बार जो हमारे सीनियर थे सुबोध गोयल, माननीय कुशवाहा साहब, सुबोध गोयल, तो हम लोग अपनी साइकिलों पे ही घूमते घामते थे और घर से निकलना, घर वाले बहुत सख्त, कहाँ जाना है क्यों जाना है बड़ी नज़र रखते थे, लेकिन हम लोग फिर भी से कूद फांद के निकलते थे, क्योंकि हम लोगों की रिश्तेदारी और परिवार इतने बड़े थे कि पिताजी को 1 मिनट में मालूम पड़ जाता कि अभी अशोक टॉकीज की तरफ गए, अभी तानसेन टॉकीज की तरफ गए, तो उनका नेटवर्क बहुत बड़ा था, इसलिए डरते बहुत थे। तो साहब क्या हुआ कि अक्सर मंगलवार को हम लोग उस टाइम पे रेलवे स्टेशन जाते थे, और उस टाइम ग्वालियर में पंजाब मेल 1:30 बजे और आती थी, उसका टाइम ही वही। अब लेट अवेट कितनी भी आए, गाड़ियाँ उस समय 5-10 घंटे लेट होना कॉमन बात। तो हम लोग तो छोटे थे, हमें कुछ नहीं मालूम कि हमें क्या काम सौंपा गया है, किसने सौंपा है, कैसे सौंपा है, बिल्कुल नहीं मालूम। हम लोग अपने सुबोध गोयल के कहने से अपनी साइकिल सुबोध गोयल की चलाऊंगा मैं, वो पीछे बैठेंगे, तो हम लोग अपने घर के पीछे के रास्ते से कूद कांद के निकले और रेलवे स्टेशन पहुंच गए। जब हम जा रहे थे तो रास्ते में हमें कुछ एहसास हुआ के पास में ही पुलिस थाना, तो दिनों रात पुलिस वालों की गतिविधियां देखते थे और ऑलमोस्ट उनके चेहरे भी याद। तो हमने मार्क किया कि एक कोई आदमी हमारा पीछा कर रहा है। तो वो सुबह तो बहुत आगे की सोचने वाले थे। हम लोग किसी भी तरह रेलवे स्टेशन पहुंच गए और पार्सल गोडाउन के आसपास अपनी साइकिल लगा दी, क्योंकि जो सबसे पिछला डिब्बा आता था गार्ड साहब का, वहाँ से हमें अंदर जाना, कोई टिकट पूछेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, इसलिए वो वहीं गाड़ी लगाते थे। लेकिन साइकिल कोई उठाना ले जाए कुछ ना, इसलिए बार बार बाहर आके साइकिल पर नज़र करते थे। तो हमने मार्क किया कुछ देर बाद कि हमारी ही साइकिल के पास वो ही कोई और साइकिल भी खड़ी हो गई है, जो हमारे पीछे पीछे आ रही थी हजीरे क्षेत्र से, वो भी खड़ी है। तो शक कुछ ज़्यादा पुख्ता हुआ। फिर गाड़ी बहुत ज़्यादा लेट थी, तो हम लोग जनरली बुक स्टॉल पे चले जाते थे। तो बुक स्टॉल पे देखा कि वो जो उधर से चला था थाने का पुलिस वाला, वो भी बुक स्टॉल पे खड़ा हुआ है। तो हम लोग काफ़ी सतर्क हो गए और अपनी पोजीशन पे खड़े हो गए। गाड़ी आई, गाड़ी से जनरली एक कोई रामायण या गीता की किताब आती थी। अब वो कौन देता था, क्या था, वो आज तक अपने को नहीं मालूम। उस किताब को लेना और सर पे रख के दुकान पे पहुंचाना, इतना सा अपना काम। अब ये तो शक पुख्ता हो गया कि हमारा कोई पीछे कर रहा है। तो ग्वालियर की तो हर जगहों से बदमाशी के जितने अड्डे हो सकते हैं, चोर रास्ते हो सकते हैं, उन सब की नॉलेज।
हम जब अपनी साइकिल लेके चले तो देखा वो 2 की जगह 3 हो गए। जो 2 साइकिलें थी वो 3 साइकिलों में तब्दील हो गई। तो हम बड़े डरते डराते पीछे के रास्ते से बहुत लंबा कट मारा, फूलबाग के पीछे इटालियन गार्डन, उस तरफ से निकलते हुए हम, ताकि पीछे कोई ना आए। लेकिन साहब वो हमारा निरंतर पीछा कर रहे थे। तो हमने कहा अब क्या किया जाए। तो हमारे सुबोध बोले चिंता की कोई बात नहीं, वहाँ इटालियन गार्डन में एक बड़ा छोटा सा पुल है जिसमें आदमी कूद के ही पार हो सकता है, या साइकिल वाला अपने कंधे पर साइकिल रख के उस पार जा सकता है। तो हम लोगों को तो ये चोर रास्ता मालूम था। हमने अपनी, वो लोग पीछे आ रहे, गैप था कोई 100-150 मीटर का। तो हम तो उसमें इटालियन गार्डन में साइकिल अंदर लेके गए और जाके साइकिल कंधे पर रखे, कीचड़ में पाँव रखे, उस पार हम लोग निकल गए। अब वो लोगों को तो वो रास्ता मालूम नहीं, वो वहीं खड़े रहे। अब हम लोग उस पार बैठ के अपना काम भी कराए, सब आके लौट के आके देखें तो इन सालों का क्या हाल हुआ। तो वो सारे गर्मी में वहीं खड़े हुए, जाएंगे कहाँ, वो वहीं खड़े हुए और तड़प रहे। तो एक ये छोटा सा संस्मरण हमारी लाइफ में आया। आपातकाल का है, आपातकाल का। सुबह तो शांत हो गए, सुबह शांत हो गए, प्रदर्शन करके गए। जी जी जी। चले जाते तो ज्यादा अच्छे। सुबोध जी की बहन जी क्या कर रही हैं आजकल? आपकी पूर्णकालिक थी ना विवेकानंद केंद्र, सुबोध की बहन। हाँ, वो ग्वालियर में कुछ कर रही हैं। तो जगदीश जी भी तो वहीं रहते थे, क्लब इसको नीचे वाला बंद। एक और एक और सा, अच्छा एक और है। हाँ एक और है। मेयर रहने के बाद, मंत्री रहने के बाद, 2-2, 3-3 बार विधायक रहने के बाद जब हट गए, डिब्बे बेचने लगे। सुबोध जी का जो जिक्र किया है, वो सिटी की सभा में उन्होंने प्रदर्शन किया था। और बाद में पुलिस ने इतना मारा उनको कि वो मानसिक रूप से वो तो उसी में गए वो। फिर उसके बाद शांत हो गए। जी, दूसरा ग्वालियर में एक तानसेन समारोह होता है। क्रांतिकारियों का बताओ कोई अच्छा उदाहरण। नहीं, एक तानसेन समारोह होता है। तो वो तानसेन समारोह हम लोग तो बहुत छोटे, उसमें सुबोध और उनकी टीम ने, सीनियर्स ने जाने कहाँ से क्या तय किया। आपातकाल लगा हुआ देश में, तो हम लोगों ने एक रणनीति प्लान की। पहले तो सारा का सारा उनके मूवमेंट को चेक किया, क्योंकि हम लोग तो उसी मोहल्ले के रहने वाले, एक एक चीज़ की जानकारी। हमने उन लोगों के मूवमेंट को स्टडी किया कि जो अनाउंसर बोलता है, फिर दूसरा जो परफॉर्म करेगा, उसके बोलने में कितना गैप रहेगा, उसकी 1-2 दिन स्टडी की। और फिर देखा कि उस ज़माने में भी तानसेन समारोह लाइव ब्रॉडकास्ट होता था। वही पूरे देश का एक ऐसा कार्यक्रम होता था जिसको ऑल इंडिया रेडियो, तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम ही बहुत बड़ा होता था। वो अगर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो उसके माइक देखने के लिए भीड़ लगती थी। तो हम लोगों ने वहाँ पर व्यवस्था की। तो सुबोध गोयल और हम 3 लोग अपने अपने घरों से तैयारी करके गए, और दोपहर में, सर्दी में ही होता है तानसेन समारोह, तो आकाशवाणी के जो अधिकारीगण वो अपने बढ़िया सोफ़ों में, क्योंकि उन्हें मालूम है 42 मिनट तक एक परफॉर्मेंस चलना है, उन्हें हिलना नहीं है और लाइव चल रहा है, तो इस तरह की उनकी व्यवस्था। वो बढ़िया हीटरों में बैठे हुए। तो ये सब जब चल रहा था, तो इसी बीच जैसे ही गंगूबाई हंगल का गायन समाप्त हुआ, तो वो अनाउंसर बोले ये थी गंगूबाई हंगल, जो भी समथिंग। इतने में हम लोग पर्दे के पीछे से आए सुबोध गोयल के नेतृत्व में, और उससे माइक छीन के
आपातकाल मुर्दाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, आपातकाल मुर्दाबाद, इंदिरा गांधी। जितनी एक सांस में जितनी जोर से चिल्ला सकते थे और जितनी बार चिल्ला सकते थे, अब वो इतनी देर में जो आकाशवाणी वाले उनके कंटोपों पे आवाज आई होगी, तो वो जब तक आलसी सोफे में से हिले डोले, जब तक तो पूरे देश के रेडियो पर सुनाई दे गया, आपातकाल मुर्दाबाद। हम लोग भी अच्छी तरीके से ठोके पेटे। हमारे पिताजी की वजह से हमारी पिटाई तो जरा कम हुई, सुबोध की बहुत ज़्यादा हुई। और सुबोध की और एक वो पाठक था, उसको बहुत मारा, और इसी बात पर कि तुम पे पर्चे कहाँ से आते हैं। और थाना हमारे घर के बगल में, तो हमारे पिताजी की वजह से हमारी पिटाई कम हुई, लेकिन हमको कई दिनों तक, लगभग 1.5-2 महीने तक इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने ले जाते रहे। और लगाए कोई, क्योंकि ना तो हमें बच्चा जेल में भेज सक रहे, ना बड़ी जेल में। उन्होंने हमको परेशान बहुत किया, लेकिन फिर भी साहब उन्होंने जेल में डाल के काफ़ी दिन तक, और बिना कुछ बताए, हमारा हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम होने वाला था, तो हमको वो फॉर्म वगैरह भरने के लिए, वो आपातकाल भी जब रिड्यूस होने वाला था, कुछ ऐसा रहा होगा, क्योंकि कैलेंडर और तारीखें तो भूल ही चुके थे, जेल में कौन देख रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई इन्हें अगर कॉलेज तक ले जाना है तो हथकड़ी से ही ले जाएंगे। तो अंदर जो भी विद्वानगण संघ के अंदर थे, उनकी हमने वार्ताएं सुन ली थी, तो हमें भी जोश आया। हमने नहीं, हथकड़ी में तो हम नहीं ले जाएंगे। तो हमने बाहर सिपाहियों से कह दिया कि हथकड़ी में हम नहीं जाएंगे, हम कोई साले साइकिल चोर हैं कि जेब कटे हैं। राजनीतिक मामले में आए हैं, इंदिरा गांधी के खिलाफ नारा लगाया। तो उन्होंने, सिपाहियों ने हमें वापस अंदर कर दिया। फिर उनकी जो भी मंत्रणा हुई, अगले दिन ये तय हुआ कि नहीं भाई, इन्हें बिना हथकड़ी के ही लेके जाओ। और उस दिन फिर जो है आपातकाल वगैरह जो भी है, उसमें स्टूडेंट या बच्चों को छूट वाट दे दी, तो हम जो है अपना पेपर दिए। धन्यवाद साहब।